हाँ, so now we will discuss some important very short answer question of this chapter. So the question number 1 is, what is the name of undesirable plant that grow among the crop? ठीक है, वो उनका नाम क्या है जो क्रॉप्स के साथ अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड वीट. अगर मैं एक वीट का नाम बताऊं, नेम वन वीट, तो आप लिख सकते हैं वाइल्ड ओट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द मेथड अप्लाइड फॉर वीडिंग. वीडिंग के लिए हम 3 प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं. फर्स्ट इज मैनुअल, खुद से, या फिर केमिकल्स को स्प्रे करके, या फिर बायोलॉजिकल मेथड. सो दीज आर 3 मेथड फॉर अप्लाइड फॉर वीडिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द केमिकल्स दैट आर यूज टू रिमूव वीड्स. कौन सा केमिकल यूज किया जाएगा अगर किया जाएगा वीड के लिए, टू रिमूव वीड? सो दैट दे आर कॉल्ड, दीज केमिकल्स विच आर यूज टू रिमूव द वीड, दे आर कॉल्ड वीडीसाइड्स. उनको हम क्या बोलते हैं? वीडीसाइड्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम अ टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स. अगर वीड को रिमूव करना है या फिर सॉइल को लूज करना है तो हम कौन सा टूल यूज करते हैं? हो. अंडरस्टैंड? नाउ वट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल कॉल्ड? अगर हमको सॉइल को लूज करना है या टर्न करना है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? दैट इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the substances which are added to the soil in the form of nutrients? हम क्या ऐड करते हैं, कौन सा सब्सटेंस ऐड करते हैं सॉइल में ताकि हम उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट को इंक्रीज कर सके या फिर फुलफिल कर सके? सो उनको हम बोलते हैं मेन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जब हम पानी सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को? दिस इज कॉल्ड इरिगेशन. अंडरस्टैंड? And what are the sources of irrigation? Wells, tube wells, ponds, lakes, etc. Okay, now question number 10. What is the process of separation of grain from chaff called? It is called winnowing. And if I will be talking about rabi crops, if I ask the 2 crop belonging to rabi crop, you can give me the answer P and gram. This you have read many times. नाउ नेम द आइडल मंथ फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप. क्योंकि हम लोग मानसून पे डिपेंड होते हैं, तो राबी क्रॉप का तो आइडल जो है सीजन है आपका मार्च एंड अप्रैल. इफ आई विल टॉक अबाउट खरीफ क्रॉप्स, तो if I'll ask the example of खरीफ क्रॉप्स, you can give me answers soyabean, groundnut and many more. And ideal month for sowing खरीफ crop is June and July, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए होता है. Okay, name any 2 fertilizers. दिस इज अ मैन मेड फर्टिलाइजर्स. अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप? NPK, डायमोनियम फॉस्फेट. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. सो फर्स्ट इज, व्हाट इज क्रॉप? सो क्रॉप क्या होता है आपका? इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ प्लांट दैट इज ग्रोन इन अ फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल. ओके, जैसे कि हमारा सीरियल क्रॉप्स या फिर व्हीट क्रॉप, राइस क्रॉप, ये जो जिसको हम लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड क्रॉप. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? So agricultural practices are those practices which involve the necessary steps to be taken during production of crop. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें जो है कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए जाते हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए. ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म लेवलिंग. लेवलिंग का मतलब क्या होता है? लेवलिंग में हम क्या करते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज लम्प्स ऑफ सॉइल एंड देन लेवलिंग देम बाय यूजिंग अ लेवलर. ठीक है, पहले ब्रेक डाउन करना और फिर ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज लम्प, जो मिट्टी के बड़े बड़े लम्प्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करना और उसको लेवल करना बाय यूजिंग अ लेवलर. ओके, तो इसका एडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग? तो अगर हम लेवलिंग करते हैं तो लेवलिंग हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ठीक है,
जो आपका सॉइल इरोजन होता है बिकॉज ऑफ विंड और एयर और वाटर, तो उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा, सेकंड इज इट हेल्प इन सोइंग द सीड्स यूनिफॉर्मली, जो सीड्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली सो हो पाते हैं, दस हेल्प द प्लांट टू ग्रो यूनिफॉर्मली टू, और प्लांट भी फिर यूनिफॉर्मली ही ग्रो करेंगे। ओके इसके अलावा इट हेल्प्स इन प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन सबको प्रॉपर पानी पहुंच पाता है बाय अलाउइंग द वाटर सो दैट इट गेट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉइल, यूनिफॉर्मली जो है सब तक पहुंच पाता है वाटर। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द टर्म ट्रांसप्लांटेशन। ध्यान से सुनेंगे। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको पहले नर्सरीज में ग्रो किया जाता है एंड देन ट्रांसफर टू द मेन फील्ड, सो उस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको मेन्योर एंड फर्टिलाइजर का बताया था, तो मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताती हूँ मेन्योर के, कि क्या एडवांटेजेस होते हैं मेन्योर के। देखिए मेन्योर जो है इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा इट इम्प्रूव्स सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इट प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से माइक्रोब्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके सॉइल के लिए, जैसे कि मैंने आपने 7th क्लास में पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोसिस रिलेशन, जिसमें कि वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है प्लांट को और इन रिटर्न प्लांट उसको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कराता है। तो बहुत सारे माइक्रोब्स आपके सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है आपका मेन्योर। ओके इसके अलावा मेन्योर आपका रिन्यूएबल है, बायोडिग्रेडेबल है, बहुत इको फ्रेंडली है। ये क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं ऑफ मेन्योर। Now the next important question is define the term agriculture practices and also state the important steps taken during crop production. So agriculture practices, as I already told you, are those practices which involve the necessary steps to be taken during production of crops. And there are number of steps. Okay, बहुत सारे steps होते हैं for crop production which are to be done very carefully to ensure that crops get produced timely. So some of the important steps are, सबसे पहला soil preparation, second is sowing, third is then adding manure and fertilizers, fourth is irrigation, after that weeding, then harvesting, then threshing and winnowing, and after that storage of grains. Now the next question is, what do you mean by weeding and why the process of weeding necessary? Name the method applied for weeding. So the first is, what do you mean by weeding? Weeding का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया, the undesirable plant that grow among द क्रॉप, जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं अनडिजायरेबल प्लांट, उनको हम बोलते हैं वीड, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज वीड इज नोन एज वीडिंग। ठीक है, इनकी रिमूवल को हम क्या बोलेंगे, वीडिंग बोलेंगे। अब देखिए वीड को रिमूव क्यों करना होता है, क्योंकि जो वीड होते हैं वो compete करते हैं विद द क्रॉप्स प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट एंड स्पेस, उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उनको भी स्पेस चाहिए, तो वो compete करते हैं जो मेन क्रॉप है उनके साथ, और उन्हीं के साथ दे ग्रो मच रैपिडली देन द क्रॉप। कई बार क्या होता है कि वीड ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, क्रॉप प्लांट उतना ग्रो नहीं कर पाता है, सो इसीलिए वीडिंग करना नेसेसरी है। और वीडिंग के मैंने आपको अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बताया था, वीडिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, मैनुअल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो मैनुअल मेथड में क्या होता है, मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड, सबसे ज्यादा टाइम लगता है इसमें क्योंकि मैनुअली हो रहा है। ठीक है, सो इन दिस सिस्टम वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय हैंड पुलिंग, खुद हाथ से उखाड़ देना या डिग करना या शैलो टिलेज करना, किसी इम्प्लीमेंट को यूज करके, जैसे खुरपी हो एक्सेट्रा, इनको यूज करके, तो उसको हम मैनुअल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में ऑब्वियसली हम यहाँ पे केमिकल की बात करें तो हम केमिकल का यूज करते हैं, तो वीडिसाइड आर डन बाय यूजिंग केमिकल्स, और हम केमिकल्स मेटाक्लोर और 2,4-D यूज करते हैं, अंडरस्टैंड।
नाउ द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड. बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है वीट कंट्रोल का, क्योंकि इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ सम स्पेसिफिक इंसेक्ट्स. इसमें हम कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को यूज करते हैं जो कि क्या करता है, दैट डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ सम स्पेसिफिक वीड्स. वो कुछ स्पेसिफिक वीड्स की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देता है. फॉर एग्जाम्पल अ लीफी स्पर्ज और वीड इज कंट्रोल बाय यूजिंग फ्ली बीटर्स. तो अगर लीफी स्पर्ज ग्रो कर रहा है तो उसको फ्ली बीटल यूज करके उसका बायोलॉजिकल वे से कंट्रोल किया जाता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट हाई ऑर्डर क्वेश्चन इज हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. व्हाई द डेप्थ एट विच सीड्स आर प्लांटेड इज इम्पॉर्टेंट. सीड्स को कुछ डेप्थ तक ग्रो करना इंपॉर्टेंट क्यों है. देखिए, इफ द सीड्स इज प्लांटेड टू डीप, मतलब एक मिनिमम और मैक्सिमम यू कैन से एक एवरेज डेप्थ होना चाहिए. अगर आप सीड को बहुत ज्यादा डीप प्लांट करते हो तो इट विल नॉट गेट इनफ सनलाइट टू जर्मिनेट. ओके. एंड इफ द सीड इज प्लांटेड टू शैलो, अगर बहुत ऊपर ही आपने उसको लगा दिया, देन इट विल नॉट गेट इनफ सॉइल टू सपोर्ट जर्मिनेशन. सो द डेप्थ फॉर सोइंग सीड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सीड साइज. सीड का साइज पे भी डिपेंड करता है कि उसकी कितनी डेप्थ होना चाहिए, पर आपको ना ही बहुत ज्यादा अंदर, ना ही बहुत ज्यादा डेप्थ में, या फिर ना ही बहुत ज्यादा शैलो ग्रो करना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट एडवाइजेबल टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर यूजिंग देम. यूज करने से पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए क्यों बोला जाता है? बिकॉज fruits and vegetables, it contains some pesticides also. Pesticide used during the crop production practices. जब क्रॉप की प्रोडक्शन हो रही थी तो पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है. वो एक तरीके का केमिकल है. तो जैसे ही आप फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को लाते हैं तो ऑन दैम अलॉन्ग विद जर्म्स और डस्ट भी आ जाते हैं. ठीक है. तो इसीलिए उसको वॉश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर. Revise this chapter and write down these all question in your notebook and submit it on the given date. Okay.